नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जो एक टॉपिक है वो है बिटकॉइन, अल्टकॉइंस और डेफी मार्केट, और बिटकॉइन का अल्टकॉइंस पे क्या असर पड़ता है, हम इसको आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्रिप्टो मार्केट का जो पूरा ओवरव्यू है तो वो बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट का जो एक लीडर है वो है बिटकॉइन। ओके, तो बिटकॉइन मार्केट को डोमिनेंस का मतलब है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू, मार्केट कैप बिटकॉइन पर कितना हिस्सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरे क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू वो है लगभग 4 ट्रिलियन। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ। बिटकॉइन का पूरा जो मार्केट वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो मार्केट में पूरा मार्केट वैल्यू है वो है 4 ट्रिलियन डॉलर। और बिटकॉइन मार्केट कैप है जो है ना, लगभग अभी कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा, तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटल है वो है 2.4 डॉलर में, 2.4 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, और इसका मतलब है कि बिटकॉइन अकेला पूरे मार्केट का लगभग 60%, लगभग 60% का हिस्सा रखता है पूरे क्रिप्टो मार्केट का। बिटकॉइन पूरे क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट कैसे तय करता है? देखिए, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा और पुराना एसेट है, इसलिए जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फंड्स अपना क्रिप्टो मार्केट में लगाते हैं, सबसे पहले वो बिटकॉइन को ही देखते हैं। और बिटकॉइन जब बढ़ता है तो मार्केट में लोगों को भरोसा आता है कि हाँ, हमारा पैसा ग्रोथ कर रहा है। ये स्वाभाविक सी बात है कि सभी अपना पैसा ग्रोथ करने के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। अब नया पैसा फिर क्या होता है, जब क्रिप्टो मार्केट बढ़ता है, बिटकॉइन बढ़ता है, तो नया पैसा मार्केट में आता है ना। व्यक्ति बिटकॉइन खरीदता है, बाद में उसके बाद फिर इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, ये सारे कॉइन खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि इतना मार्केट कवर करता है। अब अल्ट कॉइन क्या करते हैं? ठीक है, तो बिटकॉइन के बाद जितने भी कॉइन बने, बिटकॉइन के बाद जितने भी कॉइन बने, ये सारे क्या कहलाए? ये सारे कहलाए अल्ट कॉइन। ठीक है, बिटकॉइन के बाद जितने भी कॉइन कहलाए वो अल्टरनेट कॉइन कहलाते हैं, जैसे इथीरियम, सोलाना, बीएनबी, एक्सआरपी। ये बिटकॉइन के बाद के जितने बने ये अल्ट कॉइन कहलाते हैं। इसके कुछ विशेष फीचर्स और इनके कुछ यूज़ केस होते हैं जिसके आधार पे इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, और इसकी अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, अल्ट कॉइन क्यों बनाए गए? अल्ट कॉइन इसलिए बनाए गए ताकि फास्ट ट्रांजेक्शन हो, कम फीस में ट्रांजेक्शन हो। अल्ट कॉइन्स के ऊपर इथेरियम है जैसा, उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, गेमिंग बन सकता है, एआई बनते हैं, वेब 3 टेक्नोलॉजी, डेफी प्रोजेक्ट्स की टेक्नोलॉजी काम करती है। तो अल्ट कॉइन्स के ऐसे बहुत से होते हैं। इसका उद्देश्य केवल पेमेंट तक सीमित नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एआई, गेमिंग, वेब 3, इस सभी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए अल्ट कॉइन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई अल्ट कॉइन की बात। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अल्ट कॉइन्स के बारे में और कुछ जानकारी दे दूँ। उससे पहले ये बता दूँ कि बिटकॉइन मार्केट जो डोमिनेंस होता है पूरे मार्केट का, सेंटिमेंट मैंने बताया कि पूरे मार्केट का 60% अकेला मार्केट किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है, तो ये भी हो गई हमारी एक बात। अब हम अगला देखते हैं कि बुल मार्केट क्या होता है, बिटकॉइन की जो रैली आती है। ठीक है, देखिए साथियों, बुल मार्केट साइकिल क्या होता है? अब बुल मार्केट साइकिल्स में पहले नंबर पे देखेंगे आप कि बिटकॉइन रैली। अब बिटकॉइन रैली क्या होता है? देखिए, बिटकॉइन रैली का मतलब होता है कि बिटकॉइन की कीमत में निश्चित समय में तेज़ी से लगातार बढ़ने लगे। उदाहरण के लिए, अगर बिटकॉइन $80,000 से बढ़कर $1,00,000 पहुंच जाए तो इसे बिटकॉइन की रैली कहा जा सकता है। अब बिटकॉइन की रैली क्यों आती है? जब बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ये खरीदारी करते हैं, बड़े निवेशक आते हैं, फंड, बड़ा फंड आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन खरीदती है, तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, अब क्या होता है कि लगभग हर 4 साल में नए बिटकॉइन बनने की जो गति होती है वो कम हो जाती है, जिससे सप्लाई कम होती है, जिसे बिटकॉइन हेल्विंग कहा जाता है। अब क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है? क्रिप्टो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट होते हैं, जैसे अच्छी खबरें आई, नए निवेशक आएंगे, उसके साथ बढ़ती हुई स्वीकार्यता होती है, मतलब एडॉप्शन आते हैं, से लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। ठीक है, अब बिटकॉइन रैली का अल्ट कॉइन्स और डेफी पर क्या असर पड़ता है, डेफी प्रोजेक्ट्स पर? तो बिटकॉइन बढ़ने का जो असर होता है, कीमत बढ़ने का असर जो होता है, वो अल्ट कॉइन्स पे भी पैसा आने लगता है।
मतलब यहाँ आपका बिटकॉइन की कीमत बढ़ी, वहाँ अल्ट कॉइन जितने हैं इथीरियम, सोलाना, ठीक है, इनके अल्ट कॉइन में भी पैसा आने लगता है। और डेफी प्रोजेक्ट, जितने डेफी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इथीरियम के ऊपर जितने डेफी प्रोजेक्ट्स बने, फॉर एग्जांपल LGNS, ओरिजिन LGNS, तो डेफी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ सकता है। और क्रिप्टो मार्केट का कुल मार्केट कैपिटल भी बढ़ता है, ठीक है, सिर्फ एक अकेले बिटकॉइन के प्राइस हाई होने से, ठीक है। लेकिन शुरुआत में कई बार बिटकॉइन तेज़ी से बढ़ता है और बाद में अल्टकॉइन में फिर रैली आती है, मतलब पहले बिटकॉइन बढ़ेगा, देन उसके बाद ही बाकियों में कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बिटकॉइन के रैली के कई चरण होते हैं, जैसे बिटकॉइन में बड़ी खरीदारी होती है, बिटकॉइन का प्राइस तेज़ी से बढ़ता है, मार्केट में विश्वास बढ़ता है, अल्टकॉइन में भी निवेश आने लगते हैं अच्छे, और डेफी प्रोजेक्ट्स और वेब3 प्रोजेक्ट्स में जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो रैली है वो काम करती है, ठीक है। तो जब बिटकॉइन की कीमत लगातार और तेज़ी से बढ़ती है तथा पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक उत्साह पैदा होता है, और उसी उत्साह को हम बिटकॉइन रैली कहते हैं, ठीक है। साथियों, अब आप देखेंगे स्टेप 2, इथीरियम ग्रोथ। अब इथीरियम ग्रोथ क्या है? इथीरियम ग्रोथ का सीधा सा मतलब है कि समय के साथ इथीरियम का प्राइस, नेटवर्क के यूजेस, डेवलपर्स, ठीक है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और इकोसिस्टम को लगातार बढ़ाना। इथीरियम जो है मुख्यतः बिटकॉइन, इथीरियम का जो महत्वपूर्ण एक अंग है, बिटकॉइन मुख्य रूप से डिजिटल गोल्ड माना जाता है, जबकि इथीरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिस पर हज़ारों एप्लीकेशन है वो बनाई जाती है। अब इथीरियम पर कई प्रकार की सेवाएं चलती है, ठीक है, सिर्फ खरीदी बेची नहीं चलती, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिसमें जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी डेफी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो भी आपको फीचर्स दिए जा रहे हैं या जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखे जा रहे हैं, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए लिखा जाता है, वो इथीरियम पे लिखाते हैं, ठीक है। डेफी प्रोजेक्ट मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट इथीरियम पे चलते हैं, NFT जो चलती है वो इथीरियम पे चलती है, वेब3 एप्लीकेशंस वो इथीरियम पे चलती है, ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो गेम रन करते हैं वो इथीरियम के ऊपर रन कर रहे हैं, टोकन क्रिएशन, जो भी नया टोकन बनता है ना, नया डेफी प्रोजेक्ट्स बनता है, वो सारे इथीरियम के ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो इथीरियम की ग्रोथ के मुख्य कारण क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेफी इकोसिस्टम, वेब3 का विकास होना, प्रूफ ऑफ स्टेक, खास बात इंपॉर्टेंट, इथीरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक को ही जन्म दिया, मतलब इथीरियम ने ऊर्जा कुशल POS मॉडल अपनाया जिसमें नेटवर्क की बिजली खपत काफ़ी कम हुई और स्टेकिंग की सुविधा बढ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इथीरियम हमें उपलब्ध कराता है। अल्टकॉइन सेशन कैसे आता है? आमतौर पर मार्केट साइकिल इस प्रकार का होता है कि बिटकॉइन रैली आती है, पहले बिटकॉइन में बड़ी तेज़ी से निवेशकों का पैसा आता है, ठीक है, बिटकॉइन स्टेबल होता है, फिर इथीरियम को मजबूती मिलती है, ठीक है, उसके बाद अल्टकॉइन में तेज़ी आती है। इसके इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। इसके क्या होता है कि बड़े छोटे जितने अल्ट कॉइन में है उन सभी में तेज़ी से पैसा आने लगता है। अल्ट कॉइन सेशन में क्या होता है, बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है कम होने लगता है, इथीरियम और अन्य बड़े अल्ट कॉइन अच्छे प्रदर्शन करने लगते हैं, डेफी और AI और वेब3 प्रोजेक्ट्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, मार्केट कैपिटल बढ़ जाता है, मार्केट में नए निवेशकों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये अल्ट कॉइन के बहुत सारे फ़ायदे भी। अल्ट कॉइन के फ़ायदे जैसे कुछ अल्ट कॉइन बिटकॉइन से अधिक रिटर्न दे सकते हैं, और ये होता है ना। डेफी और वेब3 इकोसिस्टम में भी तेज़ी आ जाती है, नए प्रोजेक्ट्स जो आते हैं उनमें निवेश जो होता है वो निवेश बढ़ने लगता है। तो हम अगर छोटे शब्दों में इसको समझें कि बिटकॉइन की रैली आना, फिर इथीरियम का ग्रोथ करना, बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होना और इसके कारण अल्टकॉइन का सेशन आना, है ना। जब बिटकॉइन के अलावा अधिकांश अल्टकॉइन बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और पूरे अल्टकॉइन मार्केट में तेज़ी आती है, उसे ही अल्टकॉइन सेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। साथियों, अब हम देखेंगे बिटकॉइन गिरने पर प्रभाव। देखिए, बिटकॉइन गिरने का जो प्रभाव है वो मार्केट पे किस तरह से आता है। जब भी बिटकॉइन की कीमत गिरती है तो उसका असर केवल बिटकॉइन पर ही नहीं बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम पर पड़ता है। अब क्या होता है कि जितने अल्टकॉइंस हैं, ठीक है, अधिकांश अल्टकॉइन की कीमत भी गिर जाती है। छोटे मार्केट कैपिटल वाले जितने कॉइन्स हैं उनमें गिरावट दिखती है, बिटकॉइन से अधिक दिखती है और उनमें गिरावट, ठीक है। क्या हो, क्योंकि निवेशक का जोखिम, जो भी निवेशक होते हैं वो जोखिम वाले जितने एसेट्स होते हैं वो वहाँ से पैसा अपना धीरे धीरे निकालने लगते हैं, ठीक है। अब इथीरियम और डेफी प्रोजेक्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे इथीरियम हो गया, डेफी प्लेटफॉर्म हो गया, वेब3 प्रोजेक्ट्स हो गए,
इनमें भी ट्रेडिंग वॉल्यूम और टोकन प्राइस पर असर पड़ता है। लिक्विडिटी कम हो जाती है, कभी कभी स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की मार्केट वैल्यू घट जाती है। जितने डेफी टोकन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, पूरा मार्केट सेंटीमेंट जो होता है, बिटकॉइन को क्रिप्टो मार्केट का लीडर माना जाता है। मार्केट सेंटीमेंट के आधार पे पूरा बिटकॉइन जो है वो पूरे मार्केट को कवर करता है। जब बिटकॉइन गिरता है, स्वाभाविक सी बात है, लोगों में डर का माहौल बनता है, पैनिक सेल बढ़ जाता है, नए इन्वेस्टर इंतज़ार करना पसंद करते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, अब बिटकॉइन जो होता है ना, वो डोमिनेंस पर प्रभाव है। मतलब दो स्थितियाँ बन जाती, कैसी? पहली स्थिति, बिटकॉइन गिरा और अल्टकॉइन उससे ज़्यादा गिर गया, बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ सकता है। दूसरी स्थिति, बिटकॉइन गिरने के बाद स्थिर हो जाए और पैसा अल्टकॉइन में जाने लगे, आगे चलकर अल्टकॉइन सेशन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर छोड़ता है। ठीक है, बिटकॉइन गिरना हमेशा बुरा होता है या नहीं, ये भी हम समझेंगे। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में अक्सर यह साइकिल देखा जाता है कि बिटकॉइन की एक रैली आई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करके निकले गए। ठीक है, करेक्शन आता है, रिकवरी आती है, फिर अल्टकॉइन पे ग्रोथ आता है। तो कई अनुभवी निवेशक बड़ी गिरावट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखते हैं। हालांकि इसमें जोखिम हमेशा रहता है, परंतु कुछ इन्वेस्टर्स को इसमें लॉन्ग टर्म का फ्यूचर दिखता है। ठीक है, मान लीजिए बिटकॉइन 100 रुपये से 80 रुपये पर आ गया, डर के कारण इथीरियम 100 रुपये से 70 रुपये पे आ गया, छोटे अल्टकॉइन 100 रुपये से 55 रुपये तक गिर गए। ठीक है, यहाँ इसलिए होता है कि क्योंकि पूरे मार्केट का सेंटीमेंट कौन डिसाइड कर रहा है? बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन की कीमत गिरने से अक्सर पूरे क्रिप्टो मार्केट में डर का माहौल बनता है, जिससे अल्टकॉइन, डेफी प्रोजेक्ट्स और वेब 3 टोकन्स पर भी इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये बात हर हर तरह के अल्टकॉइंस पे डिपेंड करती है, हर तरह के डेफी प्रोजेक्ट्स पे ये बात लागू होती है, और हर तरह के वेब 3 प्रोजेक्ट्स पे ये बात लागू होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम साथियों देखेंगे डेफी प्रोजेक्ट्स पर बिटकॉइन का असर। ठीक है, अब जो डेफी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके ऊपर बिटकॉइन का क्या असर पड़ता है? ठीक, अब डेफी प्रोजेक्ट्स का बिटकॉइन पर प्रभाव अधिकांश डेफी प्रोजेक्ट्स पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन यह प्रभाव अक्सर सीधा नहीं बल्कि मार्केट के सेंटीमेंट और लिक्विडिटी के माध्यम से होता है। बिटकॉइन बढ़ता है तो डेफी पर क्या असर होता है? क्योंकि डेफी सीधे से बिटकॉइन से जुड़ा है, तो क्रिप्टो मार्केट में विश्वास बढ़ता है, नए निवेशक मार्केट में आते हैं, धीरे धीरे पैसा डेफी प्रोजेक्ट्स में भी आने लगता है और डेफी टोकन्स की डिमांड और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहीं अगर बिटकॉइन गिर जाए, प्राइस डाउन हो जाए, तो क्या होगा? निवेशकों में डर बढ़ जाएगा, लोग जोखिम वाले जो एसेट्स है उसको बेच के अलग हो जाएंगे, डेफी टोकन्स की कीमतों में गिरावट आ जाएगी, लिक्विडिटी पूल, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ लॉक्ड जो होती है वो उस पर असर पड़ जाता है, लिक्विडिटी पूल कम हो जाता है। तो डेफी प्रोजेक्ट की कीमत किन चीज़ों पर निर्भर करती है? सिंपल सी बात है, केवल बिटकॉइन नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता, प्रोजेक्ट की यूटिलिटी, कम्युनिटी सपोर्ट कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, ठीक है, और टोकनॉमिक्स, डेवलपर एक्टिविटी कैसी है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या बोल रहा है उस प्रोजेक्ट को लेके। तो ये सारी बातें भी डिपेंड्स करती है डेफी प्रोजेक्ट्स पर। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में नया पैसा आता है, कुछ समय बाद निवेशक ज़्यादा रिटर्न के लिए डेफी प्रोजेक्ट से निवेश करते भी हैं, डेफी टोकन्स की कीमत बढ़ती है, फिर लोग अपना निवेश जो प्रॉफिट बुक करके अलग भी होते हैं। इसके विपरीत यदि बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आती है तो डेफी टोकन्स पर भी दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, बिटकॉइन मार्केट का सेंटीमेंट तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए काफ़ी तेज़ी से यह गिरावट का प्रभाव अक्सर डेफी प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ता है। तो जितने डेफी प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के इर्द गिर्द ही है, कोई अलग नहीं है। तो बिटकॉइन पे असर पड़ेगा मतलब डेफी प्रोजेक्ट्स पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो साथियों अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग डेफी प्रोजेक्ट्स। देखिए, मैं आपको एक परिभाषा बताता हूँ स्ट्रॉन्ग डेफी प्रोजेक्ट्स की। यह परिभाषा आप समझिएगा कि स्ट्रॉन्ग डेफी प्रोजेक्ट्स वह होता है जिसकी तकनीक, सुरक्षा, उपयोगिता और कम्युनिटी मजबूत हो, तथा जो केवल प्रचार पर नहीं बल्कि वास्तविकता में चले, मतलब वास्तविक ब्लॉकचेन उपयोग हो, और उसी पर ये सारी चीज़ें आधारित होनी चाहिए उस डेफी प्रोजेक्ट्स की।
तभी वो एक डेफी प्रोजेक्ट कहलाता है। एक स्ट्रॉन्ग डेफी प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं ये होती है कि उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑडिट होता है, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं मिलती। वो कोड जो होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक है। उसमें मजबूत कम्युनिटी होती है, एक्टिव यूज़र्स होते हैं, ठीक है, डेवलपर्स होते हैं। कम्युनिटी लगातार प्रोजेक्ट का उपयोग कर रही होती है, ठीक है। अच्छी लिक्विडिटी होती है, टोकन की खरीदी बिक्री आसानी से हो सके। लिक्विडिटी पूल मजबूत होना चाहिए, मार्केट कैपिटल लिक्विडिटी ये मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी रियल यूटिलिटी होनी चाहिए, स्टेकिंग, रिवॉर्ड्स, पेमेंट, वेब3 एप्लीकेशंस ये रियल होने चाहिए, ठीक है। और ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन पे ही काम करना चाहिए, मतलब गवर्नेंस में कम्युनिटी की भागीदारी हो, किसी एक व्यक्ति या संस्था पर पूरी तरीके से निर्भरता नहीं होनी चाहिए एक डेफी प्रोजेक्ट्स को। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग डेफी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बिटकॉइन का एक प्रभाव होता है। भले ही कोई भी डेफी प्रोजेक्ट मजबूत हो, फिर भी बिटकॉइन रैली डेफी सेक्टर में निवेश बढ़ता है। बिटकॉइन रैली आई मतलब डेफी सेक्टर में निवेश आना तय है। बिटकॉइन क्रैश हुआ, बिटकॉइन की कीमत गिरी, तो शॉर्ट टर्म में डेफी टोकन्स की कीमत पर भी बहुत भारी दबाव पड़ जाता है। लेकिन मजबूत प्रोजेक्ट अक्सर मार्केट रिकवरी के लिए मतलब मजबूत प्रोजेक्ट है। अगर आपका डेफी प्रोजेक्ट एक मजबूत प्रोजेक्ट है तो ऐसी स्थिति में भी, जब बिटकॉइन क्रैश भी कर जाए, ऐसी स्थिति में मार्केट को वो समझता है और मार्केट रिकवरी के लिए बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि उनकी यूटिलिटी बनी रहती है ना, उनकी कम्युनिटी एक्टिव रहती है, ठीक है। तो डेफी प्रोजेक्ट्स का असर आप पे, मतलब सॉरी, आपका जो डेफी प्रोजेक्ट्स है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, तो वो भी किसी तरह से बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए, ठीक है। किसी भी डेफी प्रोजेक्ट्स को जांचने के 5 तरीके कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट है कि नहीं है, प्रोजेक्ट की वास्तविकता क्या है, यूटिलिटी, लिक्विडिटी क्या है, पर्याप्त है नहीं है, ठीक है, क्या कम्युनिटी और डेवलपर्स एक्टिव है या नहीं है, और जो टोकनॉमिक्स से लंबे समय तक टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, उसके आगे के रोड मैप्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमें डेफी प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब हम समझें कि स्ट्रॉन्ग डेफी प्रोजेक्ट वहाँ है जो मजबूत तकनीक, सुरक्षित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वास्तविक उपयोगिता, अच्छी लिक्विडिटी, सक्रिय कम्युनिटी, ठीक है, और के आधार पर लंबे समय तक ये सरवाइव करता है मार्केट में। फिर भले मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए, बिटकॉइन में गिरावट आए, फिर भी ये अपनी कम्युनिटी के बेस पे सरवाइव करता रहता है। तो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग डेफी प्रोजेक्ट साथियों।